हेलो दोस्तों, क्या आपको भी रिमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट के प्रश्नों में कन्फ्यूजन होता है? क्या ऑप्शन देखकर समझ नहीं आता कि सही उत्तर कैसे चुनें? आज की क्लास में हम रिमेडियल टीचिंग के 1 से लेकर 25 तक के वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो हर बार सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती, सी-टेट, सी-जी-टेट, के-वी-एस, डी-ट्रिपल-एस-बी और सभी टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। और सबसे खास बात, मैं आपको हर प्रश्न की 5 सेकंड वाली एलिमिनेशन ट्रिक दूंगा जिससे आप बिना अटके सही उत्तर पहचान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। What is the primary purpose of remedial teaching? रिमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पनिश, जो कि निगेटिव वर्ड है। सी में लिखा है सिलेबस, यह भी निगेटिव वर्ड है। डी में देखिए रैंक लिखा है, यह भी निगेटिव वर्ड। ये तीनों निगेटिव कीवर्ड्स हैं, इन्हें हम काट देंगे तो बचा क्या? बी हमारा राइट आंसर है। सीखने की कमियों को दूर करना, टू एड्रेस एंड एलिमिनेट स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स, सीखने की कमियों को दूर करना। नेक्स्ट, रिमेडियल टीचिंग शुड बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर। अब यहाँ पे पूछा गया है रिमेडियल टीचिंग हमेशा किसके बाद ही किया जाना चाहिए? ऑप्शन में दिया है सम्मेटिव, ये गलत है। एनुअल, ये भी गलत है। और टीचर ट्रांसफर की तो बात ही नहीं है इसमें, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका फार्मूला है डी से डायग्नोस्टिक और आर से रेमेडी। डॉक्टर पहले टेस्ट करता है फिर दवाई देता है, ठीक इसी प्रकार डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ असेसमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टीज बिफोर डिजाइनिंग रिमेडियल इंस्ट्रक्शन? सीखने में आ रही कठिनाइयों, लर्निंग डिफिकल्टीज की पहचान कौन सा टेस्ट करता है? यहाँ पर देखिए, सम्मेटिव पहला दिया है, ये ग्रेड देने का काम करता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। डिफिकल्टीज केस डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पार्ट है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेडियल टीचिंग इज डिजाइन्ड फॉर। उपचारात्मक शिक्षण किन छात्रों के लिए बनाया गया है? या ये कहें रिमेडियल टीचिंग किसके लिए डिजाइन किया गया है? ध्यान से देखिए, जैसे ही रिमेडियल टीचिंग है, कोई भी पेडागोजी को हो, ओनली वर्ड आए तो वह निगेटिव वर्ड माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए मिसबिहेव, बदमाशी करना, ये भी उसमें निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। रिमेडियल टीचिंग किसके लिए किया जाता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एंड गैप्स के लिए किया जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एन इफेक्टिव रिमेडियल टीचर शुड फोकस ऑन। एक प्रभावी रिमेडियल टीचर को किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा है रोट, जो कि बिल्कुल गलत है, रटना। सी में लिखा है हैवी होमवर्क, हैवी होमवर्क से कुछ नहीं होगा, बच्चे के दिमाग में बोझ पड़ेगा। डी में लिखा है लेक्चरिंग, ये तीनों ही पेडागोजी की दृष्टि से निगेटिव वर्ड है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड्स, हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार उसे सिखाना। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट differs from remedial teaching because diagnostic test, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग में मुख्य अंतर क्या है? आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ओनली लिखा है, ओनली वर्ड बता चुका हूँ, ये निगेटिव वर्ड है। ए में पनिशमेंट लिखा है, ये भी निगेटिव वर्ड है पेडागोजी की दृष्टि से। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाइज द केसेस ऑफ लर्निंग गैप्स। के कीवर्ड है लर्निंग गैप्स विद रिमेडियल टीचिंग, सॉल्व देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज सुइटेबल स्ट्रेटजी फॉर रिमेडियल टीचिंग। ध्यान से देखिए, यहाँ नॉट कौन सा सही नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अनुसार हमें ऑप्शन लेना है। पीयर लर्निंग, ए में देखिए पीयर लर्निंग दिया है, बी में मल्टीशनरी, सी में दिया है फीडबैक, सॉरी डी में दिया है फीडबैक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवलिंग स्टूडेंट्स एज स्लो एज स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ क्लास। क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर ये लेना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट शुड ए टीचर डू बिफोर स्टार्टिंग ए रिमेडियल क्लास। रिमेडियल क्लास शुरू करने से पहले टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए में लिखा है प्रिपेयर ए फ्रेश सेट ऑफ टफ एग्जाम, नहीं। महंगी किताबें खरीदना, ये भी नहीं है। एनालाइज इरर पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, इन्फॉर्म पेरेंट्स टू हायर ए प्राइवेट ट्यूटर, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की गलतियों के पैटर्न का विश्लेषण करना। बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान IEP इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना होता है इसका मतलब हिंदी में, का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है। जहां पर भी ये ओनली वर्ड दिखे पहले इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कंपटीशन लिखा है, ये भी निगेटिव वर्ड माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमेडियल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी बात करता है IEP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेडियल टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ विच असेसमेंट। उपचारात्मक शिक्षण किस मूल्यांकन का हिस्सा माना जाता है। सम्मेटिव, नो। फाइनल, नो। सत्र के अंत में होते हैं जहां सुधार का मौका नहीं होता, ये दोनों में उसका अंतर ये है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट।
जिसमें फीडबैक और उपचार शामिल हो। नेक्स्ट, errors made by students during learning should be analyzed too। छात्रों की गलतियों का विश्लेषण क्यों किया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ऑप्शन ए में लिखा है डिडक्ट देयर मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट। ऐसी बात ही नहीं है, ये रॉन्ग है। शिकायत करना नहीं। ऑप्शन सी देखिए कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, नहीं। ऑप्शन नंबर डी सेपरेट देम इनटू ए डिफरेंट पुअर परफॉर्मिंग स्कूल। ये तीनों ही निगेटिव वर्ड है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग प्रोसेस एंड प्लान रेमेडी। नेक्स्ट, द मेन केस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज इज। भाषा सीखने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी देखिए स्टूडेंट्स लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। गरीबी की बात ही नहीं है इसमें। सी देखिए स्टूडेंट डाइट। अभी स्टूडेंट डाइट का क्या करेगा रिमेडियल टीचिंग में डिफिकल्टीज में, है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड इम्प्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम 12वें प्रश्न पर आ चुके हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि 12 में से आपके कितने उत्तर सही हुए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। पीयर ट्यूटोरिंग इन रिमेडियल टीचिंग मीन्स। पीयर ट्यूटोरिंग का क्या अर्थ है? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है टीचर। सी में स्टूडेंट टीचिंग देमसेल्फ विदाउट एनी टीचर। हमारा राइट आंसर है पीयर मीन्स क्या होता है? सहपाठी होता है। पीयर ट्यूटरिंग होशियार साथी द्वारा सहपाठी की मदद करना। इसका अर्थ होता है होशियार साथी की सहायता से मदद करना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए कैपेबल स्टूडेंट हेल्पिंग ए स्ट्रगलिंग क्लासमेट अंडर टीचर्स गाइडेंस। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ ए रिमेडियल क्लास शुड आइडियली बी। उपचारात्मक कक्षा का समय कैसा होना चाहिए? 3 घंटे, 5 मिनट, या फिर बच्चे को थका देने वाला। यहाँ पे देखिए 3 घंटे ये नहीं है, 5 मिनट ओनली ये भी नहीं, या होल डे लॉन्ग ये भी नहीं है, दिन भर बच्चों को थका दो। राइट आंसर है हमारा बी शॉर्ट फोकस्ड एंड फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू चाइल्ड अटेंशन स्पैन। छोटा और ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, Which of the following material is best for remedial teaching? उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री कौन सी है? उपचारात्मक शिक्षण मीन्स रेमेडियल टीचिंग। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली, ये नेगेटिव वर्ड है, इसे हटा दीजिए। सबसे पहले काटना प्रारंभ कीजिएगा। रिसर्च पेपर, क्या करोगे भाई रिसर्च पेपर करके, रिसर्च करके। यहाँ पर देखिए लेक्चर विदाउट एनी विजुअल एड, ये तीनों ही निगेटिव वर्ड हैं पेडागोजी की दृष्टि से। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कॉन्क्रीट, मल्टी सेंसरी एंड
एडाप्टेड लर्निंग मटेरियल्स, देखने, छूने और अनुभव करने वाली सामग्री। नेक्स्ट है रिमेडियल टीचिंग शुड नॉट बी विव्ड एस। ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछा है नॉट, क्या नहीं माना जाना चाहिए, नॉट क्या नहीं माना जाना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार लेंगे हम। ए सपोर्ट लिखा है, अपॉर्चुनिटी नहीं, सी गैप फिलिंग नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनिशमेंट और ए स्टिग्मा फॉर वीक स्टूडेंट। क्वेश्चन के अनुसार ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए टीचर रीटीच ए कॉन्सेप्ट यूजिंग ए डिफरेंट मेथड देन बिफोर इट इज कॉल्ड। पुराने तरीके से समझ न आने पर अलग, डिफरेंट अलग तरीके से दोबारा पढ़ाना क्या कहलाता है? रोट रिसेप्शन, रटना नहीं। सी देखिए, सी में लिखा है ड्रिल वर्क, बार बार एक ही चीज को रटना, करते रहना। दोनों ही एक क्या है, ये दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिमेडियल इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ रिमेडियल प्रोसेस इज। उपचारात्मक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, चाहे आप जिस भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। देखिए, बिना बीमारी जाने इलाज पहले नहीं हो सकता। इसके हिसाब से ए और डी रॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले 4 लिखा है रिमेडी। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा इलाज कहाँ से करोगे आप? सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस पहले लिखा है। पहले उसको चेक करेंगे क्या उसका बीमारी है, उसके बाद उसका इलाज। डायग्नोसिस, रिमेडी, री इवोल्यूशन, ये इसका राइट आंसर है। द सीक्वेंस ऑफ रिमेडियल प्रोसेस, रिमेडियल प्रोसेस का सीक्वेंस है डायग्नोसिस, रिमेडी, री इवोल्यूशन। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस फीडबैक इन रिमेडियल टीचिंग हेल्प टू। रिमेडियल टीचिंग में लगातार फीडबैक देने से क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है जी, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डिमोटिवेटिव स्टूडेंट नहीं, बच्चों की आपस में तुलना करना गलत होता है। कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर, वही बात है, दोनों ही रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक प्रोग्रेस एंड मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटजीज एज नीडेड। सुधार के लिए रणनीति बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर्स ए स्टूडेंट्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चे की किस चीज को मापता है? अब यहाँ पे लिखा है ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, फिजिकल फिटनेस नहीं, हैंड राइटिंग स्पीड नहीं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इन ए पर्टिकुलर टॉपिक। डायग्नोस्टिक रिमेडियल टीचिंग पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग एंड स्मॉल ग्रुप टीचिंग आर इफेक्टिव टूल्स इन। छोटे समूह में पढ़ाना, स्मॉल ग्रुप टीचिंग, किसमें सबसे ज़्यादा मददगार है? माइक्रो टीचिंग या स्मॉल ग्रुप टीचिंग?
ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कंडक्टिंग एनुअल स्पोर्ट, नो। मास पब्लिक स्पीकिंग, नो। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिमेडियल टीचिंग फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट consistently makes spelling mistakes in English, the teacher should first। एक छात्र लगातार स्पेलिंग में गलती करता है, टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डिडक्ट 5 मार्क्स, आस्क द स्टूडेंट टू राइट द करेक्ट एंड वर्ड 100 टाइम्स, नो। इग्नोर द मिस्टेक्स, नो। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक एनालिसिस टू फाइंड द रूट केस ऑफ स्पेलिंग एरर। कारण का पता लगाना चाहिए, क्यों बच्चा मिस्टेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेडियल टीचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। रिमेडियल टीचिंग की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती है? यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है ए स्टूडेंट हु हैज अंडरस्टूड ऑल कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड स्कोर्स कॉन्सेप्ट वेल। ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर यही है और ये तीनों ही ऑप्शन के अनुसार रॉन्ग है। नेक्स्ट, in a remedial class the teacher's attitude towards slow learners should be। रिमेडियल क्लास में टीचर का रवैया बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए या फिर सख्त होना चाहिए या फिर ताने मारने होना चाहिए? ये तीनों ही वर्ड निगेटिव वर्ड है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, sympathetic, patience and encouraging। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो दोस्तों, ये थे हमारे रिमेडियल टीचिंग के सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिन्हें हमने 5 सेकंड एलिमिनेशन ट्रिक से हल किया। अब ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि 24 में से आपका कितना सही रहा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब